हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कवर करेंगे जीएसटी। यस, जीएसटी हम पूरा फुल कोर्स कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर करवा पाऊँ। एंड जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए भी एंड सीए फाइनल के लिए भी। हम लोगों को पता है कि सीए इंटर में जो है ये है 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स कवर करता है। एंड सीए फाइनल में ये भी ऑलमोस्ट 100 मार्क का है ये। ओके, तो आप सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों के लिए ये वीडियोस रहेगी और वो दोनों को हेल्प करेगी। सीए इंटर के जो सीए इंटर में दो मॉड्यूल जो है आपका, दो मॉड्यूल सीए इंटर में जो है सेम मॉड्यूल आपका सीए फाइनल में भी है। यस, आपने सही सुना। मतलब आप सीए इंटर के लिए अच्छा से प्रिपेयर कर लोगे तो सीए फाइनल के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगा। मीन्स ये जो दो मॉड्यूल आपका जो सीए इंटर में 40 to 50 मार्क का आता है, 40 सेम सीए फाइनल में ये भी 40 to 50 मार्क्स के ही आते हैं ये दो मॉड्यूल। एंड नेक्स्ट दो मॉड्यूल अलग जो है वो 50 मार्क्स के आते हैं। तो मतलब ये है कि हमें जीएसटी इतने अच्छे से पढ़ना है कि वो इंटर के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फाइनल का भी हमारा हेल्प हो जाए। तो हम कवर करेंगे सारा। तो आज चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी कि क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आर्टिकल्स है जीएसटी में जो लाया गया है, ठीक है, टैक्सेस जो सबसम्ड हुए इन जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, क्रेडिट सिस्टम इन डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में सारा बता दूंगा, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको तो जरूर करके जाना है। ओके, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और बहुत क्लियर में टर्म में आपको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वर्ड में समझाऊं। जीएसटी बहुत इतना वास्ट है, इतने सारे टॉपिक है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े एग्जाम में। उस वजह से भी बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं करके जा पाते हैं और एग्जाम में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत इजी से इजी वर्ड में आपको समझा पाऊं, पूरा सिंपल लैंग्वेज रखूंगा कि आप इजीली आप इसको समझ सकें और वो आपको हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। हमें पता है जीएसटी क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। आप ये सब जितने भी आप रेड मार्क देख रहे हो एमसीक्यू के लिए आप जरूर रेफर करें। फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा मार्क का आता नहीं है। आप अगर देखोगे तो 4 to 5 मार्क के आएंगे। एक क्वेश्चन मुश्किल से 2 मार्क और 1-2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो आप इसको उसी बेसिस पे पढ़ाई करना है आपको। जरूरी नहीं है कि आप एक एक वर्ड को लर्न करे जा रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट लर्न करना नहीं, जरूरी नहीं है। आप बस जिस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आपको उसी पैटर्न में पढ़ाई करने की जरूरत है। बस आप इजी जीएसटी आपके लिए बहुत इजी लगने लगेगा। तो सर इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी में आपको बस आप ये कोशिश करो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ लर्न करना है। जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विस और बोथ। जीएसटी इज ए टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट इट इज ए बोर्न बाय द कंज्यूमर। मतलब जीएसटी एक्चुअली फाइनल कंज्यूमर के पास ही चले जाएगा। मतलब बर्डन जो है जीएसटी का वो फाइनल कंज्यूमर जो कंज्यूम करेंगे गुड उन्हीं को पे करना पड़ेगा एक्चुअली में। जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेज, ठीक है। प्रोडक्शन पे भी कलेक्ट होता है, ठीक है, एंड कंज्यूमर से कलेक्ट होता है। जीएसटी टैक्स ऑन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस कोर्स एंड नॉट ऑन पर्सनल और हॉबी एक्टिविटी। मतलब ये पर्सनल और हॉबी एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। जीएसटी आईटीसी इस पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने जीएसटी पे किया है तो आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। बस इतना ही आपको इस टॉपिक पे कवर करना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है बस उसको ही आपको लर्न कर लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। कि सर जीएसटी में हमें पता है क्या क्या टैक्स लगता है। सीजीएसटी लगता है आपको, हमें पता है सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी यूनियन टैक्स, फिर आईजीएसटी लगेगा एंड जीएसटी सेस लगेगा,
तो सर ये क्या है? CGST सेंट्रल बोर्ड एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनिट टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एंड GST कॉम्पोजिशन सेंस। कौन लेवी करता है? CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST स्टेट गवर्नमेंट, UTGST यूनियन गवर्नमेंट, IGST कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड GST सेस कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, MCQs के टर्म पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो आपको उसी बेसिस पे लर्न करना है, ठीक है। CGST कब लेवी होगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई आप कर रहे हो गुड एंड सर्विस का, तब। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट बना दिया। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? जब भी आप सप्लाई करते हो सेम स्टेट में, आपने सेम स्टेट में गुड सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई किया, तो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा, उस पर CGST लेवी हो जाएगा। SGST कब लेवी होता है? सेम इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, ठीक है, मतलब आप सेम स्टेट पे कर रहे हो तो, ठीक है। UTGST सेम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, ठीक है। IGST इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड क्या होता है? जब भी आप सप्लाई कर रहे हो दूसरे स्टेट में, आप गुड और सर्विस क्या कर रहे हो? दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। आप राजस्थान पे रहते हो, आप दिल्ली सप्लाई कर रहे हो, आप राजस्थान पे रहते हो, आप बिहार सप्लाई कर रहे हो, आप गुजरात सप्लाई कर रहे हो, तो ये अदर स्टेट है, तब यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई इसको कहा जाता है, और आप यहाँ पर IGST अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर IGST जब अट्रैक्ट होगा, क्या CGST SGST अट्रैक्ट नहीं होगा? नहीं, CGST SGST सेम स्टेट में आप जब भी सप्लाई करते हो तब भी टैक्स CGST SGST लगेगा। अदरवाइज अगर आप दूसरे टैक्स में सप्लाई कर रहे हो तो उस पर IGST लगेगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैंने सेम स्टेट पे सप्लाई किया, 1 लाख का गुड था, कितना का था? 1 लाख का गुड था, ठीक है। तो सपोज 18% GST है, तो CGST कितना होगा? आप 18% निकाल दो, 18,000, मतलब CGST हो जाएगा 9,000। SGST कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 9,000, ठीक है। अगर आप विद इन सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट पे आप कर रहे हो तब। लेकिन अगर सपोज करो मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया, मैंने क्या किया? आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक स्टेट नहीं दूसरे स्टेट पे मैंने सप्लाई किया, तो उस पर क्या कितना लगेगा? 1 लाख का था, मैंने 1 लाख का गुड था, 1 लाख का गुड था, उस पर GST 18% लग रहा है, तो सिंपली IGST 18,000 टैक्सेबल। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। एंड GST सेस इंटर स्टेट पे लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए हैं, उसके ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 क्या बोलता है? GST का मतलब एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस ऑफ बोथ, मतलब GST कोई सा भी आप टैक्स दे रहे हो, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, गुड या सर्विस या दोनों, एक्सेप्ट क्या? सप्लाई ऑफ एल्कोहल लिकर, मतलब क्या सर दारू के ऊपर GST नहीं लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 246A एंड 269A। मैं इसको लास्ट में कवर करूंगा एंड बहुत अच्छे से डिटेल में हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपको इसको पढ़ के जाना है कैसे भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ GST इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ GST एक MCQ क्वेश्चन बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछ लेता है इस टॉपिक पे, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट क्या बेनिफिट है? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। GST आने से सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ है? कॉमन मार्केट विथ कॉमन टैक्स रेट, मतलब सारे मार्केट पे एक रेट लगेगा, वो GST रेट लगेगा। पहले क्या होता था? बहुत सारे टैक्सेस होते थे, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। अब वो सब को हटा के क्या ला दिया गया है? GST। तो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक मार्केट में एक टैक्स रेट। सेकेंड बेनिफिट क्या हुआ है GST लाने से? मेक इन इंडिया, जो मोदी गवर्नमेंट का नारा था, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, उसको बूस्ट मिला है। इनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे जो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंपनीज थे वो इंडिया में आके अपना इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, उस वजह से आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट में हुआ है, जिससे GDP भी इंडिया का
इंक्रीज हो रहा है। जीएसटी आने से क्या हो रहा है, बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है, इजी टैक्स कॉम्प्लायंस हो जा रहा है। 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या है, क्रिएशन हो जा रहा है यूनिफाइड नेशनल मार्केट में, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आ गया है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोडक्ट है उस पर एक जीएसटी रेट लगा हुआ है, ठीक है। इजी टैक्स कॉम्प्लायंस है। टैक्स टू बी समसम्ड इन जीएसटी, समसम्ड मीन्स इंक्लूडेड, आप जीएसटी में इसको इंक्लूड आप मान सकते हो, ठीक है, इंक्लूडेड। सेंट्रल टैक्स में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड दिस प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। स्टेट में स्टेट वेट सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स जिसे आप सीएसटी के नाम से जानते हो, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग। टैक्सेस नॉट समसम्ड अंडर जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस है जो इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी में, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है बट एक्साइज ड्यूटी एंड एल्कोहल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं है, कस्टम ड्यूटी कस्टम में पढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, 2 एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं है, कौन कौन सा, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल एंड पेट्रोल डीजल, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। बहुत इजीली आपको पढ़ना है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट इतना एक एक लाइन लर्न नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट लाइन ही बस लर्न करना है, आपका जीएसटी हो जाएगा। आप देखोगे इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकती है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। टैक्स टू बी समसम्ड इन जीएसटी, मतलब आप जीएसटी में क्या क्या टैक्स को और इंक्लूड कर सकते हो। एग्जेम्पशन इन जीएसटी, आप किस किस प्रोडक्ट पे एग्जेम्पशन दे सकते हो। मॉडल गुड एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, एपोर्समेंट ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स लेवी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 269 में। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर एग्जेम्पशन, कितने लिमिट तक एग्जेम्पशन आप दे सकते हो, उसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा। क्या क्या टैक्स रेट होना चाहिए, 9%, 18%, 28%, ये सारे जो है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी, और दूसरे मैटर जो भी काउंसिल में लिखा गया है, ठीक है। टैक्सेस ऑन अफीम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स, ड्रग एंड नार्कोटिक्स, they are within the purview of GST. However, the state government has also retained the power to levy excise duty on such product manufactured in India. टैक्सेस जो भी है इस पे ऑफीम का, इंडियन एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स पे जीएसटी नहीं लगता है। क्या इस पे जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस पे लेवी कर सकती है ड्यूटी, जो भी ये मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में हो रही है तब क्या क्या, जो भी ऑफीम है या नार्कोटिक्स ड्रग्स है, इस पे जीएसटी की जगह क्या लगेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इंपॉर्टेंट है कि जो भी टैक्सेस है, ठीक है, टैक्सेस ऑन ऑफीम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स या नार्कोटिक्स जो है इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, इस पे क्या लगेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये सारे स्टेट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, आपको इस बार एक बार पढ़ लेना है क्योंकि आगे ये सारे स्टेट आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जब भी आईटीसी है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। सपोज आईजीएसटी इनवर्ड सप्लाई हमने क्या किया है, परचेज किया। इनवर्ड सप्लाई मीन्स परचेज, ओके, हमने परचेज की हो। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स सेल, सेल करने से, परचेज करने से क्या हुआ है, हमने जीएसटी पे किया है, जीएसटी पे किया है, हमने यहां पर जीएसटी लिया है, जीएसटी कलेक्ट किया है, ठीक है। जीएसटी पे किया है हमने, तो इस जो भी जीएसटी पेमेंट हमने किया है उस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और उसको हम लोग सेटअप किससे कर सकते हैं, इससे जिससे जीएसटी हमने कलेक्ट किया है। सपोज हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया,
आईजीएसटी हमने कलेक्ट किया, तो पहले हम आईजीएसटी सेटअप करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। वैसे सपोज करो सीजीएसटी है तो सीजीएसटी में पहले सेटअप करेंगे, फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी है तो एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सीजीएसटी है यूज नहीं होगा अगेंस्ट एसजीएसटी एंड यूजीएसटी। सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी में यूज होगा और आईजीएसटी में यूज होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी में यूज होगा और आईजीएसटी में यूज होगा। होप आपको समझ आ रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ बस उतना ही आप दिमाग में रखो, हो जाएगा काम आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लर्न करनी है। क्या करनी है? लर्न करनी है। जो भी मैंने इससे पहले जो भी आपको समझाया बस उसका आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे कुछ टॉपिक जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट है डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी क्या है? डुअल जीएसटी मतलब सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। ये हो गया आपका डुअल जीएसटी, ठीक है। यही बता रहा है कि डुअल जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। सीजीएसटी क्या होता है? जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस हम लोग करेंगे तो सीजीएसटी लग जाएगा। एसजीएसटी क्या होता है? जब भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लगे जीएसटी लेवी होगा तो उसको एसजीएसटी कहेंगे। आईजीएसटी क्या होगा? जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हम लोग गुड एंड सर्विस करेंगे तो आईजीएसटी कहलाएगा। बहुत इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी वर्ड में मैंने लिखा हुआ है, बहुत इजीली आपको कवर करना है, ठीक है। गुड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी मीन्स इसको आप समझ सकते हो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे टैक्स नहीं लगने वाला है। क्या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल लेविड होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अभी तक काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया है कि इस पे जीएसटी लगाना है, तो जब वो रिकमेंड करेंगे तब इस पे जीएसटी लगेगा। अभी फिलहाल के लिए इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। ये 5 आइटम है जो आपको याद रखना है। क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कुछ है नहीं फर्स्ट चैप्टर में, जितना जल्दी कवर करोगे आपके लिए बेनिफिट है कि ये सारे चैप्टर 3-4 मार्क के आएंगे, ठीक है, और आप इसको दिन भर लगाओगे तो आपका टाइम वेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। इसको तो जरूर आप देख के जाइएगा एग्जाम के लिए भी। क्या है? हमें पता है कि जीएसटी लेवी होते हैं सारे गुड एंड सर्विसेज में, एक्सेप्ट किस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा? अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हमें पता है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इस पे क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। क्या इस पे वैट लगेगा? यस, वैट लगेगा। इस पे क्या सीएसटी लगेगा? हाँ, सीएसटी लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस पे क्या लगेगा? सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। क्या इस पे वैट लगेगा? यस, वैट लगेगा। क्या इस पे सीएसटी लगेगा? हाँ, सीएसटी लगेगा। तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट, इस पे जीएसटी लगेगा और इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, बट इस पे वैट नहीं लगेगा और ना ही सीएसटी लगेगा। अफीम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, इस पे जीएसटी लगेगा एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है। इस पे वैट नहीं लगेगा और ना ही सीएसटी लगेगा। रियल एस्टेट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ऑल अदर गुड पे जीएसटी लगेगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। इसको अब चार्ट को अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आर्टिकल 246 ए क्या बोलता है ना आर्टिकल 269 ए क्या बोलता है। 246 ए क्या बोलता है कि पावर टू मेक लॉ, ठीक है। जीएसटी लॉ किसके पास पावर है मेक करने के लिए? जो भी आप गुड एंड सर्विस आप सप्लाई करते हो, जो उस पर टैक्स लगता है, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट एंड अदर लेजिस्लेटिव, हर एक स्टेट का उसके पास पावर है लॉ बनाने के लिए। जब भी आप गुड और सर्विस सप्लाई कहाँ करते हो? स्टेट में। Parliament has exclusive power to make law in respect to good and service tax where the supply of good or of service or both take place in the course of interstate trade or commerce। जब आप
इंट्रा करोगे तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर एक स्टेट के पास पावर है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट में आप सप्लाई करते हो तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है लॉ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ गुड जैसे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बन फ्यूल, जितने भी है सेल अप्लाई फ्रॉम द, जब अभी तक इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई कब होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी आपको। आर्टिकल 269 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो मींस अदर स्टेट में आप जब भी सप्लाई करते हो, ठीक है, तो इस पे क्या जीएसटी लेवी होगा और कौन कलेक्ट करेगा। जब भी आप इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स करते हो, लेवी एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें पता है कि सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एज मैनर जो भी लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी अमाउंट अपोर्शन होगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा ये भी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट कलेक्ट एज ए टैक्स लेवी बाय द स्टेट, ये भी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फॉर्मुलेट करेगा प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई को पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है, कि आप जब भी आप सपोज ए से बी सप्लाई कर रहे हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, उसके पास पावर है, वो फॉर्मुलेट कर सकता है। ओके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस आपको फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही पढ़ना है, आपको हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लोगे तो ये काम बन जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मैंने ये सारे में कवर किया हुआ है, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा।